अभिलिप्सा जी, जैसा कि आप देख रही हैं, पूरा देश राममय हो रहा है। जहां देखो वहां सिर्फ राम भजन की गूंज है। राम भक्ति से पूरा देश सरोवर नजर आ रहा है। चारों दिशाओं में बस एक ही नाम है, वो है भगवान श्री राम का। आप कैसे इस दिन को देखती है? क्योंकि 22 तारीख 22 जनवरी अभिलिप्सा जी वो दिन है जिस दिन का पूरे भारत ने बेसब्री से इंतजार किया। सदियों के इंतजार के बाद वो दिन आ रहा है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला घर आएंगे, या कहें कि भगवान श्री राम अवध में वापस आएंगे। अभिलिप्सा जी, एक भजन के साथ हम इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो जितने भी आपके दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से जय श्री राम। और जैसे कि आपने कहा कि रामलला वापस आ रहे हैं, जैसे अब का समय ऐसा लग रहा है कि शायद जब सिया राम और लक्ष्मण जी वनवास से वापस आए होंगे तब भी कुछ ऐसा ही मंजर रहा होगा। सिर्फ अयोध्या का ही तब ऐसा मंजर रहा होगा, तो आज पूरे देश में ये लहर है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम वनवास से ही वापस आ रहे हैं। तब 14 साल का वनवास काटा था और इस बार 500 साल का वनवास काट के आ रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि आपने ज़िक्र किया श्री राम के भजन का, मेरा एक काफ़ी पसंदीदा भजन है जो कुछ समय पहले हमने रिलीज़ किया था। उसके बोल कुछ ऐसे हैं। गीता से यही ज्ञान मिला है, भारत हमारी शान है। काशी मथुरा सरयू नगरी, कण कण में भगवान है। राम हमारे हम रघुवर के भक्त बड़े मत वाले हैं। राम पे जीने वाले हैं और राम पे मिटने वाले हैं। केसरिया रंग सजा देंगे सारे हिंदुस्तान में, राम का नारा लगा देंगे सारे ही जहान में। बेहद ही अद्भुत प्रस्तुति अभिलिप्सा आपने दी है। और जैसा कि इस भजन की लाइन है केसरिया रंग, और हम देख भी रहे हैं कि हमारा पूरा देश जो है वो भगवा में हो गया है। हर जगह सिर्फ वो भगवा ही नज़र आ रहा है। और जैसे जैसे अब दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वो तारीख भी नज़दीक आती जा रही है जिसका हम और आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अभिलिप्सा, हर व्यक्ति का सपना होता है, मतलब अब जिस तरीके की हम देख रहे हैं सनातन की जो सुर है, सनातन का बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर कोई सिर्फ सनातन का ध्वजवाहक बनना चाहता है। अभिलिप्सा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने भगवान राम की बचपन से कहानी सुनी होगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम उनको बोलते हैं, और बचपन में हमारी दादी नानी उनकी कहानियाँ सुनाती थी, उनके जीवन से हमें सीख लेने के लिए कहती थी। भगवान राम के जीवन को अभिलिप्सा आप कैसे देखती है भजन के माध्यम से, मैं जानना चाहूंगी। भजन के माध्यम से श्री राम ऐसे हैं, उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुष में जो सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है, उन्हें पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया है। तो बचपन से जैसे आपने जिक्र किया कि नानी दादी की कहानियां, मेरा बचपन रामायण महाभारत देखकर ही बीता है। तो उसी बीच जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो लगा कि जैसे उनके जीवन में जो कुछ गुण है, श्री राम में जो गुण है या जो वो दुनिया को सीख देना चाहते हैं, अगर हम भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अगर आज के जमाने में या आज के युग में अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं इनकलकेट करें, तो शायद जो भगवान के करीब होना है, जो गॉडलीनेस कहते हैं, नियर टू गॉडलीनेस, शायद वो कहीं ना कहीं हम महसूस कर सकते हैं। उतने पुण्य तो नहीं किए कि श्री राम को साक्षात देख सकें, पर शायद कहीं ना कोई हमारे जनरेशन ने पुण्य किया होगा कि उस जनरेशन में भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है। और कभी ना कभी अगर श्री राम जी की इच्छा हुई तो हमारे जनरेशन को दर्शन करने का मौका मिलेगा, साक्षात श्री राम लला का और राम दरबार में पैर रखने का मौका मिलेगा। मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगी। बहुत छोटी थी, शायद 3.5 साल या 4 साल की रही होंगी। तब पिताजी डिफेंस में थे और तभी के टाइम पे उनका अयोध्या में पोस्टिंग था, तो हम अयोध्या घूमने गए थे और तब हमने फोटो क्लिक करवाई थी प्रपोज्ड राम मंदिर के जो पेनोरमा कहते हैं, या फिर जो उसका ड्योरमा था, जो उसका एक मॉडल था,
उसके सामने हमने फोटो क्लिक करवाई थी इस इच्छा में कि कभी श्री रामलला को टेंट से बाहर हम इस मंदिर में देखेंगे। और आज शायद वो दिन आ रहा है या वो इच्छा पूरी हो गई है कि हम श्री रामलला को टेंट से बाहर उनके ही अपने स्थान में उस भव्य मंदिर में देख रहे हैं। तो भजन या अपना एक वो व्यक्त करना होता है, अपनी फीलिंग्स व्यक्त करना होता है भजन के जरिए। लेकिन जो हमारे मन में है, इतनी सारी अनुभव, इतने सारे अच्छी चीजें या इतने सारे अनुभव जो लहर ले रहे हैं, अनुभवों का जो सागर है, उसको भजन के 2-3 अंतरों में सीमित करना एक कठिन कार्य है। तो जी, बिल्कुल। मैं सोचती हूँ कि हम सिर्फ अपने अश्रुओं के जरिए जो खुशी के आंसू होते हैं, सिर्फ उसके जरिए ही सीधे श्री राम को ही बता सकते कि हमें क्या महसूस हो रहा है। बिल्कुल अभिलिप्सा, और जिस तरीके से आप हर हर शंभू गाने से आपको इतनी शोहरत मिली, आप भजन तो जितना मुझे जानकारी है आपको संगीत विरासत में मिला है, आपने अपने पिताजी से संगीत सीखा है, लेकिन आपकी जो मातृभाषा है वो उड़िया है, उसके बावजूद हिंदी में इतनी खूबसूरती से, इतनी क्लियरिटी से आप भजन गाती हैं। जैसे कि मेरा होम टाउन जो है वो झारखंड बॉर्डर पे पड़ता है जी। और क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल की स्टूडेंट रही थी, मेरा जो बोर्ड था, मैं आईसीएसई बोर्ड की स्टूडेंट थी, मेरा 10th आईसीएसई बोर्ड से था। तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के चलते काफी वर्नाक्युलर कल्चर के लोगों से मिली, लोगों से जुड़ी। और क्योंकि पापा डिफेंस में थे तो बाहर भी लोगों के साथ मिलना जुलना होता था। और हिंदी, क्योंकि बचपन में ही हिंदी भाषी लोगों के साथ पली बड़ी, तो हिंदी ऑटोमेटिकली अच्छी हो ही गई। और आपका एक प्रसिद्ध गाना है जिसने आपको एक पहचान दी, आपको शोहरत दी, हर हर शंभू। मैं चाहती हूँ कार्यक्रम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, कुछ और आपके जो फेमस भजन है उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारे दर्शक जो आपको इस समय देख रहे हैं, आप हर हर शंभू का एक अंतरा दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। शंभू मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी, बाबा महाकाल के धाम से आप बात कर रही हैं, तो जो स्पेशल श्लोक है महाकाल महाराज के लिए वो जरूर सुनाऊंगी। अवंतिकाया विहिता बतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम्। हर हर शंभु 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 शिव महादेव, शंभु 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 शिव महादेव। बिल्कुल अभिलिप्सा, आपकी आवाज़ में इतना ओज है कि जो भी आपके भजनों को सुनता है, खासतौर पर मैं हमेशा मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ। अभिलिप्सा, आपका एक भजन भी आया था जो काफ़ी फेमस हुआ था, श्री कृष्ण पर ये भजन था। उसकी लाइनें मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद कुछ महीने पहले ही आपका ये ट्रैक आया था। मैं चाहती हूँ उसका भी एक अंतरा, एक कुछ लाइन्स आप हमारे दर्शकों को गुनगुना कर सुनाएं तो। जी, आप जिस ट्रैक की बात कर रही हैं वो कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा करके वो भजन था जी। तो कुछ लाइंस ऐसी थी उसकी। जग सारा दीवाना तेरा, ओ मेरे कान्हा रे, तू ही है तो चमके दमके जग ये हमारा रे। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा है प्रीत का प्याला रे, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा तन मन रंग डाला रे। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा है प्रीत का प्याला रे, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा मस्त मलंग हुई बाला रे। मैं बीच में लाइंस थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल अभिलिप्सा, जैसा कि हम जिस बारे में आज बात कर रहे हैं भगवान श्री राम को लेकर,
हर हर शंभू का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था इस कार्यक्रम के दौरान क्योंकि ये वह गाना है जिसने आपको शोहरत दी। आपका नाम आज हर कोई जानता है, आप परिचय की मोहताज नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन आपका दिया नहीं, सीधे आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। और श्री कृष्ण का भी जिक्र करना यहाँ पर इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि भगवान राम के अवतार श्री कृष्ण माने जाते हैं। लेकिन अगर हम राम मंदिर की बात करें तो 22 जनवरी को देश दीपावली मनाएगा। जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया था कि वनवास भगवान राम का खत्म होने वाला है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई टकटकी लगाकर देख रहा है। अभिलिप्सा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आज का माहौल, आज का जो हमारा खास ये कार्यक्रम है भगवान राम को समर्पित, इसको आप बिल्कुल राममय कर दे, पूरे माहौल को आप राममय कर दे अपने भजनों से। बिल्कुल। अभी मैं बताना चाहूंगी आपके जरिए कि कुछ ही दिनों में श्री राम के ऊपर एक भजन आने वाला है हमारा। तो आशा करूंगी कि जैसे पहले लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया, इस भजन को भी अपना उतना ही प्यार और आशीर्वाद देंगे जी। तो इसकी लाइनें कुछ ऐसी हैं। हो बीते 14 बरस, आंखें गई थी तरस, बस राह तेरी तकते रहते, हर क्षण हर पल तेरी छवि ये नवल, हम ध्यान तेरा धरते रहते, है तेरी सब माया तू ही मुझ में समाया, हर रोम में मेरे है भगवान, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। वाकई अद्भुत आपने प्रस्तुति दी है और उम्मीद यही है, आशा यही है कि जैसे ही आपका ये भजन आएगा, जैसे ही ट्रैक रिलीज़ होगा, खूब सुर्खियाँ बटोरे और अपार प्यार जैसे कि आपको हर भजन पर मिलता है, जैसे ही आपका कोई नया एल्बम आता है उसको अपार प्यार मिलता है, इसी तरह का प्यार आपको इस ट्रैक को लेकर भी मिले। अभिलिप्सा, अगर हम भगवान राम के जीवन को देखें, भगवान राम जो कि प्रेम के प्रतीक भी माने जाते हैं, माँ सिया और भगवान राम की अगर हम बात करें तो प्रगाढ़ प्रेम की सीख वो हमें देते हैं। इन दोनों के प्रेम को लेकर एक भजन अगर आप समर्पित कर दें तो। जैसे कि मैंने अभी जो भजन आपको सुनाया उसका टाइटल है आओ अवध बिहारी, और आगे लाइन कंटिन्यू होती है लेके सीता सुकुमारी। तो कुछ ऐसी हैं, आशा है कि लोग इंतजार करेंगे सुनने के लिए। आगे आ रहा है ये गाना। और जैसे कि आपने कहा कि भगवान श्री राम प्रेम के प्रतीक भी माने जाते हैं, स्पेशली भातृत्व के प्रतीक माने जाते हैं। अपने भाइयों के प्रति उनका अटूट प्रेम था, अगाध प्रेम था। तो एक गाना में मुझे काफी पसंद है, बहुत पुराना गाना है। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, वैसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरे आया मेरे राम। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, वैसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरे मेरे राम। वाह, मुझे ऐसा लग रहा है अभिलिप्सा मैं कार्यक्रम छोड़कर बस आंख बंद करके आपके भजन सुनती रहूं। बहुत ही अद्भुत है। और आप मानोगे नहीं, मैं यहाँ पर स्टूडियो में हूँ लेकिन मेरी आंख बंद हो रही है, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे आंख नहीं बंद करनी क्योंकि मुझे कार्यक्रम आपके साथ करना है। अभिलिप्सा, एक मैं चाहूँगी एक भजन आप ऐसा गाएं जो आपके दिल से जुड़ा। वैसे तो आप हर भजन अपनी रूह से गाती हैं, अपनी आत्मा से गाती हैं, जो हर व्यक्ति फील भी कर सकता है। मैं भी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप मानोगे नहीं, मेरे रोंगटे खड़े आपके भजन सुनकर। और हमारे तमाम जो यहाँ पर लोग भी मौजूद है, हमारी टीम मौजूद है, वो भी इस कार्यक्रम को, आपके भजनों को बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध होकर सुन रही है। अभिलिप्सा, मैं चाहूँगी ऐसा कोई भजन जो सीधे आपकी आत्मा से कनेक्ट होता है, ऐसा कोई भजन आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी, श्री राम जी के, जैसे अभी चर्चा श्री राम जी के ऊपर हो रही है, उनके ऊपर तो मतलब मेरा वैसा कोई भजन नहीं है जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट था, मैंने अभी आपको सुनाया जी। जैसे कि आपने कहा मेरे दिल से काफी जुड़ा हुआ हो वो भजन। एक भजन मेरे को काफी पसंद है, हाल ही में रिलीज हुआ था वो। उसकी लाइंस कुछ ऐसी हैं।
लाइक वो एक स्पेशल एलिमेंट है, क्योंकि वो जो पार्ट है उस भजन का अभी तक यूट्यूब पे रिलीज नहीं हुआ है। जी। तो उसका वो अनरिलीज्ड पार्ट मुझे काफी पसंद है, मैं वो सुनाना चाहूंगी। भेंट करेगा चढ़ा के सोना तू रुद्राक्ष की माला, दान कर चुका है सोने की लंका डमरू वाला, दे दे तू प्रेम का प्याला, फेरे जामन की माला, शिव तो इतना ही चाहे रे, फिर तू भी वो ही गाएगा, भोला सबको देता है, तू क्या भोले को चढ़ाएगा, भोला सबको देता है, भोला सबको देता है, भोला सबको देता है, मेरा बाबा सबको देता है, तब तुझे समझिए आएगा, भोला सबको देता है, तू क्या भोले को चढ़ाएगा, भोला सबको देता है। वाकई ईश्वर सबको देता है। अभिलिप्सा, इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है और इतनी खूबसूरती से आप रूह से इस गाने को जब आपने गाया, मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल इस दौरान उठा। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा एक क्षण आता है जब हम अपनी उम्मीद खो बैठते हैं, हम अपनी आशा खो बैठते हैं, तब भगवान की कोई ऐसी प्रेरणा हमें मिलती है या ऐसा अनुभव हमारे साथ होता है कि भगवान के साथ हमारा रिश्ता प्रगाढ़ हो जाता है, भगवान के साथ हमारा रिश्ता बहुत मजबूती के साथ जुड़ जाता है और फिर उमड़ता है, तो भरपूर श्रद्धा भगवान के प्रति हमारे मन में उमड़ती है। आपके जीवन में कभी ऐसा कोई क्षण आया जिसके बाद आपको ऐसा लगा हो कि आपका जीवन परिवर्तित हो गया हो? मैं बताना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि होपलेसनेस, जी। वो पर्टिकुलर टर्म होपलेसनेस ही कह सकते हैं उसे। तो ऐसा मेरा मानना है कि भगवान ने आज तक मुझे कभी होपलेस नहीं होने दिया। जी। हमेशा समय से पूर्व उन्होंने कुछ ना कुछ कर दिखाया है, या फिर अपना वो उन्होंने जो कहते हैं कि हमारे आसपास एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमेशा देखती है, जो एक सीसीटीवी कैमरे की तरह है, हमेशा हम पे नजर रखी हुई है, हमारा अच्छा बुरा हर चीज। और जहाँ पे मैंने ये महसूस किया है कि कहीं अगर कुछ मेरे साथ गलत होने वाला होता है, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे पहले एक जैसे सिक्स्थ सेंस होता है, पता चल जाता है। या फिर मैं अगर आपके सामने एक बात कहना चाहूंगी, मेरी माँ का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, जी। या कहें तो सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग है। वो जैसे किसी भी चीज को भाप लेती हैं बहुत जल्दी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो बताती हैं, मैंने कहीं ना कहीं एक सीन देखा था या कुछ ऐसा किया था, कि वहां पे देखा था कि उसकी माँ उसको मना कर रही थी, बट फिर भी उस इंसान ने उसकी माँ के मना करने के बावजूद वो काम किया और बाद में पछताना पड़ा उसको। जी। तो वहां से मुझे एक सीख मिली थी कि अगर आपको आपके बड़े पहली बार टोकते हैं किसी चीज के लिए, तो उनसे आर्ग्यू मत करिए। उन्हें कुछ लगता है, उन्हें कुछ पता चलता है, इसीलिए वो आपको टोकते हैं, और आपके बुरे के लिए नहीं टोकते। वो कभी नहीं चाहते कि आप पीछे हटें या फिर आप वो काम ना करें, अगर वो आपके फायदे के लिए है। लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। जैसे हम सनातन धर्म में मानते हैं, या फिर अगर धर्म की बात ना की जाए, एज अ होल अगर हम मानते हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। जी। जैसे हमारे में अगर आपने कभी सुना होगा, ऋषि वराह मुनि हमारे हिस्ट्री के काफी बड़े ज्योतिषाचार्य रहे हैं, जिन्हें ग्रह नक्षत्रों का काफी ज्ञान था, विद्वान थे, वो प्रकांड पंडित रहे थे। उनकी बहू लीलावती करके उनका नाम था। तो वो जो भी कहती थी, वो भी काफी प्रकांड ज्योतिषाचार्य थी। तो उन्होंने ससुर और बहू के बीच कुछ संवाद हुआ, तो एक रिजल्ट पे आए कि जब अगर कलावती अगर लीलावती उसमें अगर गलत हो जाती हैं तो उनकी जिह्वा काट दी जाएगी। तो उनका इंट्यूशन गलत था, लीलावती का इंट्यूशन गलत हो गया और आदेश हुआ कि उनकी जिह्वा काट दी जाए।
उन्होंने कहा कि जिह्वा काटने से पहले मेरे कुछ शब्द हैं जो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जिह्वा कटने के बाद मैं कह नहीं पाऊंगी, तो कुछ शब्द हैं आप नोट करके रखिए। और आज हमारी हिस्ट्री में उसे अकाट्य वचन कहते हैं। जी। अकाट्य वचन में ये कहा गया है कि बिल्ली रास्ता जब क्रॉस करती है वो एक इंट्यूशन लेके गुजरती है कि आगे जब अगर इस समय आप रुक जाते हैं तो आपके आगे जो बुरा वक्त है आपका वो कुछ टाइम के लिए टल जाएगा, तो ठहर जाइए। इंग्लिश में एक सेइंग है, वेर एवर यू आर नाउ यू आर एट द राइट प्लेस। जी। अगर कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने सुना होगा, वेर एवर यू आर नाउ यू आर एट द राइट प्लेस। तो जो होपलेसनेस होती है आज के जनरेशन में, हमारे जनरेशन में होपलेसनेस बहुत कॉमन वर्ड है, स्ट्रेस, होपलेसनेस। तो वो जो परमपिता परमात्मा है उन्होंने कभी होपलेस नहीं होने दिया, हमेशा टाइम से पहले अपनी ऐसी कोई चमत्कार दिखा दी है या फिर अपने आप के होने का महसूस करवा दिया है, हमारे एहसास करवा दिया है हमें कि हम होपलेस ना हो, उतने मंजिल तक हम ना पहुंचे। बिल्कुल अभिलिप्सा, और यही वजह है कि शायद वो भक्ति भाव हम आपके भजन में महसूस कर पाते हैं, वो श्रद्धा से जिस भावपूर्ण तरीके से आप भजनों को गाती हैं उस चीज़ को हम फील भी कर पाते हैं, क्योंकि आपकी इतनी श्रद्धा है भगवान के प्रति। अभिलिप्सा, आपका एक भजन था भोले भोले पार्वती से, शायद यही उसकी पंक्तियाँ थी, वो थोड़ा सा आप अगर गुनगुना देती तो। जी, उसका ये था शंकर बोले पार्वती जी से। बिल्कुल। तो वो कुछ ऐसा था, शंकर जी और पार्वती जी के बीच का संवाद था। उसका भी एक अनरिलीज्ड पार्ट है, अगर आप चाहें तो मैं वो अनरिलीज्ड पार्ट सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल, क्योंकि बीएसटीवी पर एक्सक्लूसिव ये धमाका होना चाहिए। जी जी, जिसमें पार्वती जी शंकर जी से कुछ ऐसे कहती हैं, मेरी भाग्य रेखा में भोले और किसी का नाम नहीं, मैं भोले की भोले, मेरा और किसी से काम नहीं। मेरी भाग्य रेखा में भोले और किसी का नाम नहीं, मैं भोले की भोले, मेरा और किसी से काम नहीं। हैं जन्मों से हम संग भोले, रंग में अपने रंग भोले, सपना साकार किया है वो भोलेनाथ जी। हो एक दिन भोले शंकर ने कही गौरा से बात एक गहरी, तुम ध्यान हमारा रखती हो, हम तीनों लोकों के प्रहरी। तुमने इस फक्कड़ जोगी का, युगों युगों के योगी का, संसार सवार दिया है वो भोलेनाथ जी कि मेरी पार्वती। तो कुछ ऐसा था वो गाना। बिल्कुल, और इसका गाने को लेकर शायद कुछ विवाद भी बना था, कहा भी गया था कि शायद ये पार्ट 2 है उस गाने का, लेकिन हालांकि आपने उसको लेकर बाद में क्लियरिटी भी दी थी कि नहीं, ये ओरिजिनल सॉन्ग है। जी जी, वो मैं फिर से बताना चाहूंगी, लोगों ने कहा था कि वो कॉपीड गाना है, नहीं हाँ, वो कॉपीड नहीं था, उनका गाना था पार्वती बोली शंकर से। ये इसका कंटिन्यूएशन था जिसमें शंकर जी पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। जी बिल्कुल अभिलिप्सा, और अब हम कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं, क्योंकि भगवान राम को लेकर ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मैं चाहूँगी कि कार्यक्रम के अंत में आप केसरिया रंग की कुछ और पंक्तियाँ हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें तो। केसरिया रंग तो लोगों ने सुना है, जो आने वाला गाना है उसके कुछ लाइन्स हैं, वो जरूर सुनाऊंगी मैं। होड़ धर्म ध्वजा है मगन हवा, पुलकित ये हृदय हो आया है, ओ आया जब से संदेशा श्री राम का, मेरे ये मन मेरा हर्षाया है। हो आओ अवध बिहारी लेके सीता सुकुमारी, दे दो दर्शन मेरे भगवान, है हमने सजाया नया मंदिर बनाया, अद्भुत आभा का नव निर्माण। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम।
जय श्री राम। बेहद ही अद्भुत आपके साथ हमारे संवाद रहा। अभिलिप्सा हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।